टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का पेपर 1 जो कि पार्ट 1 का है मैथ ऑनर्स का क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था सर पेपर 1 का भी आप ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दे दें, क्योंकि इस बार जो है भागलपुर, मुंगेर और ललित नारायण मुखर्जी यूनिवर्सिटी ये सब ने कई कॉलेजों ने, कई यूनिवर्सिटियों ने अपना जो है ऑब्जेक्टिव पैटर्न कर दिया है। तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न करने के लिए तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ जब टॉपिक बाय टॉपिक बुक से पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम 2004 का आज क्वेश्चन लेके आए हैं। यहाँ पे है आपका पहला क्वेश्चन, लेट एफ फंक्शन जो है आर से लेके आर तक बी ए मैपिंग, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा हुआ ये मैपिंग है, सच डैट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन एफ इज क्या हो जाएगा आपका ऑन टू हो जाएगा। तो ये ऑन टू कैसे हुआ, जब हम ये इसका सॉल्यूशन बताएंगे या फिर इससे रिलेटेड आपका जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अभी हम केवल जो है टॉपिक को केवल कंप्लीट करना चाह रहे हैं ताकि आपको पहले सारे ऑब्जेक्टिव कम से कम एक तरह से याद हो जाए दिमाग में कि इसका आंसर ये है, इसका ये आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर बी पे चलते हैं। द रिलेशन कांग्रेस मॉडुलो एम इज एन इक्विवेलेंस, याद रखना है कांग्रेस मॉडुलो जो रहता है वो इक्विवेलेंस के रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। अब है सी, इफ अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए नॉट एक्स क्यू प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स प्लस ए थ्री इज इक्वल टू 0, देन अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस ए थ्री बाय ए नॉट। आज की वीडियो में मैं आपको ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन का ये सब बताऊंगा कि ये सब फार्मूला आता कहाँ से। तो आज का मेन आपका जो रहेगा ये सी नंबर क्वेश्चन का आपको थ्योरी बताया जाएगा, फिर धीरे धीरे आपको सारा चीज़ का थ्योरी बताया जाएगा ताकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम डी पे चलते हैं। द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द हर्मिशियन मैट्रिक्स इज, हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होता है वो नेसेसरी रियल होता है। तो डायगोनल एलिमेंट्स तो ये आपका क्लास 10th का ये 12th का ये टॉपिक है, हर्मिशियन स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये सब है, तो उसी में है आपका नेसेसरी रियल। अब है द वैल्यू ऑफ ई टू दी पावर माइनस आई पाई इज, तो इसका जो आपका जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। ओके, अब हम चलते हैं ऐप पे। ई टू दी पावर माइनस आई एक्स जो है वह आपका इक्वल होता है कॉस एक्स माइनस में आई साइन एक्स के। अब है जी में ए ग्रुप इज ए नॉन अबेलियन इफ इट कंटेन एट लीस्ट 6 एलिमेंट, ये कम से कम 6 एलिमेंट अपने पास रखता है। ए सब ग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी हैज एट लीस्ट 2 एलिमेंट, ये अपने पास 2 एलिमेंट। ये सारे आपके स्टेटमेंट है, जो ये जी और एच है ये आपका स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट को आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे एफ है ई टू दी पावर माइनस आई एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस में आई साइन एक्स, ये आपका फॉर्मूला है। तो आपको याद रखना पड़ेगा ई टू दी पावर माइनस आई एक्स जो है कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स के बराबर होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम एफ पे ई पे चलते हैं, तो ये भी आपका फॉर्मूला होता है, ये 1 के बराबर होता है। डायगोनल मैट्रिक्स को तो हर्मिशियन वो होता है वो नेसेसरी रहता है, ये आपका स्टेटमेंट है। सी भी आपका फॉर्मूला ही है। और बी और ए ये आपको प्रूफ करना होता है, तो बी और ए को हम जब बताएंगे तब उसमें प्रूफ करेंगे। आज हम अभी आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आया कहाँ से, क्वेश्चन नंबर जो सी है ये सब आता कहाँ से, ये सब है क्या, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे है आपका पहला टॉपिक, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट। द रूट्स एंड कोफिशिएंट के बीच का हम रिलेशन बताएंगे। इफ़ यहाँ पे हम आपको पूरा टॉपिक नहीं बताएंगे, यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म है, इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा अगर रूट्स है किसी इक्वेशन का, ये इक्वेशन है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, इस इक्वेशन का 3 को मतलब क्यूबिक है तो इसके पास 3 रूट होगा, अल्फ़ा बीटा गामा हम मान लेते हैं। देन सिग्मा अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है। एंड सिग्मा ऑफ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा गामा प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू सी बाय ए होता है। एंड अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए होता है। जिस तरह से आप लोग 12 में ए एक्स स्क्वायर, 12th नहीं 10th में बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 देखते थे और वहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा डॉग कोऑर्डिनेट होता था और अल्फ़ा इंटू बीटा होता था, वो वाला आप याद करते थे। उसी तरह यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट है और 3 कोऑर्डिनेट में आपको सिग्मा अल्फ़ा अगर पूछा तो जस्ट लाइक अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए के बराबर होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा पूछा तो अल्फ़ा इंटू बीटा सिग्मा को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा गामा और बीटा गामा, ये सी बाय ए के बराबर होता है। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए के बराबर होता है।
अब हम चलते हैं नीचे में दो में, इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। अब हम 4 गो रूट्स ले रहे हैं इस इक्वेशन के, 4x(ax⁴ bx³ + cx² + dx + e = 0। देन सिग्मा अल्फ़ा अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा -b/a, और सिग्मा अल्फ़ा बीटा अर्थात अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा गामा प्लस अल्फ़ा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा c/a। और यदि 3 टर्म में एडिंग करना है तो अल्फ़ा बीटा गामा प्लस अल्फ़ा बीटा डेल्टा प्लस अल्फ़ा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा -d/a एंड अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा e/a। ये सब आपका फॉर्मूला, ये सब ऑब्जेक्टिव में काफ़ी आपका पूछ सकता है। ये सब आपका टर्म है, ये आपको दे देगा और बोल देगा ये कंडीशन बताइए c/a -d/a, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, अब हम चलते हैं 3 पे। यहाँ पे 3 रूट्स आर इन AP। 3 गो रूट्स अगर आपका AP में हो सकता है तो वो इस टर्म में ही लिख सकते हैं आप इस तरह से लिख सकते हैं a,a+d और कोमा में a+2d, और उसके अलावा इस टर्म में भी आप 3 रूट्स को लिख सकते हैं a-dl और कोमा अल्फ़ा माइनस डेल्टा कोमा अल्फ़ा प्लस डेल्टा, जहाँ पे डेल्टा कॉमन डिफरेंस बता रहा है। अगर 4 रूट्स आपको बोला जाएगा तो 4 रूट्स आपका ये हो जाएगा अल्फ़ा -3 डेल्टा, अल्फ़ा माइनस डेल्टा, अल्फ़ा प्लस डेल्टा और अल्फ़ा प्लस 3 डेल्टा। ये सब ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़रूरत है। हम तो कहेंगे कि ये 2 नंबर और 1 नंबर आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि अभी जस्ट शायद ये वाला क्वेश्चन था, और इसी तरह से आपका बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप वहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं 5 पे, 3 रूट्स इन GP। अगर 3 रूट्स अगर GP में बोल दिया तो आप वहाँ पे याद किए होंगे AR, A और AR, वही है यहाँ पे अल्फ़ा बटे डेल्टा, अल्फ़ा और अल्फ़ा डेल्टा। बस A के जगह पे हम अल्फ़ा यूज कर लिए हैं और R के जगह पे डेल्टा का यूज कर लिए हैं। 4 रूट्स अगर आपका GP में बोल दिया गया तो अल्फ़ा बाय डेल्टा Q, अल्फ़ा बाय डेल्टा, अल्फ़ा डेल्टा, अल्फ़ा डेल्टा Q। ये सब याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम 7 पे चलते हैं। यदि 4 रूट्स आर इन GP में एक और बोल दिया तो AR ARQ, AR² ARQ में लिख सकते हैं, जहाँ पे अल्फ़ा ये जो रिलेशन है अल्फ़ा = इतना, बीटा = इतना, गामा = इतना और डेल्टा = इतना, तो ये रिलेशन होता है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा = गामा इंटू डेल्टा। ये किस में होता है? GP के रिलेशन में। GP के रिलेशन में अल्फ़ा इंटू बीटा = गामा इंटू डेल्टा होता है, ये GP के रिलेशन में होता है। तो अल्फ़ा = अगर A रखेंगे और बीटा = AR रखेंगे, गामा = AR² रखेंगे और डेल्टा नहीं, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। अल्फ़ा A रखना है और बीटा ARQ रखेंगे, ये लास्ट वाला टर्म, और गामा AR रखेंगे और डेल्टा AR² रखेंगे। तो ये वाला बात ध्यान में रखिएगा। तो उस स्थिति में अल्फ़ा इंटू बीटा वो गामा इंटू डेल्टा के बराबर हो जाता है। अब 3 रूट्स आर इन HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अल्फ़ा बीटा और गामा अगर 3 रूट्स में है तो ये इसका जो होगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा के रूप में हो जाएगा, और ये आपका AP में बदल जाता है। और हम जानते हैं 1/बीटा माइनस 1/अल्फ़ा = 1/गामा माइनस 1/अल्फ़ा इसके बराबर होता है। अब बीटा को एक साथ भेज देंगे तो 2 बीटा, इसको इधर जोड़ेंगे तो आप इसके दोनों को ऐड करके और फिर इसके बाद एलसीएम ले लेंगे तो 2 अल्फ़ा गामा = अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा हो सकता है। तो यहाँ पे अब हम अल्फ़ा गामा से दोनों तरफ बोथ साइड क्या किए हैं, एडिंग कर दिया। जैसे एडिंग कर दिए हैं तो 3 अल्फ़ा गामा = अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, इसको हम अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं। तो ये आपका एग्जाम में पूछ सकता है आपको कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फ़ा = क्या हो सकता है, 3 अल्फ़ा गामा, किसमें HP के टर्म में रहा तो, या फिर ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। तो ये सब की बातों को आप ध्यान में रखिएगा। 2 ऑफ इट्स रूट्स बीइंग इक्वल, यदि आपको ये शब्द दे दिया कि 2 रूट्स आर इक्वल है तो हम या तो अल्फ़ा बीटा के बराबर हो सकता है, या बीटा गामा के बराबर हो सकता है, या अल्फ़ा गामा के बराबर हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर 2 इक्वल है तो किसी 2 को और का हम चिन्ह दिए हैं या 2 पेयर आर इक्वल। 2 पेयर आर इक्वल का मतलब क्या होता है कि अगर 4 क्वाड्रेंट है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसमें 2 पेयर है तो एक पेयर ऐसा हो सकेगा और एक पेयर ऐसा हो जाएगा। तो ये एक रूट, ये रूट 3 चौथा रूट, तो ये अल्फ़ा बीटा। सम ऑफ 2 रूट्स इज 0। सम ऑफ 2 रूट्स मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा = 0, गामा प्लस डेल्टा = 0। कोई भी हो सकता है, अल्फ़ा प्लस बीटा कुछ भी हो सकता है जो
तो इस तरह से लेने से ईजी हो जाएगा। 2 रूट्स ऑफ इक्वल सम ऑफ अदर रूट, मतलब 2 रूट जो है इसका जो इक्वल होगा सम ऑफ अदर रूट से, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा। सम ऑफ 2 ऑफ द रूट्स इज यूनिटी, मतलब 2 रूट्स का जो एडिंग होगा वो क्या हो जाएगा 1 के बराबर होगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स इज 2, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2। 1 ऑफ इट्स रूट्स इज डबल ऑफ अनदर रूट्स, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा या फिर बीटा इज इक्वल टू 2 गामा। और याद रखना आई स्क्वायर का जो मान होता है ये -1 के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पे जब ये हम टॉपिक पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ इक्वेशन लालजी प्रसाद से, तो वहाँ पे ये जरूरी था, कुछ कुछ चीज़ें थी जो कि इंपॉर्टेंट थी, तो उसको मैंने अपने कॉपी में नोट किया था। तो 6 - 2 5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, √5 - 1 का होल स्क्वायर। 6 + 2 5 को हम √5 + 1 का होल स्क्वायर। ये उस समय जो सब हम पढ़ाई करते थे तो उस समय के लिए ये काफ़ी मतलब थोड़ा सा दिमाग से उतर जाता था, तो उसके लिए ये नोट किए गया था। अब ये एक और रिलेशन पूछता है आपका, ये वाला रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्फा - 3 डेल्टा अल्फा - डेल्टा प्लस में अल्फा - 3 डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा - 3 डेल्टा इंटू में अल्फा प्लस 3 डेल्टा प्लस में अल्फा - डेल्टा इंटू अल्फा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा - डेल्टा इंटू अल्फा प्लस 3 डेल्टा प्लस में अल्फा - डेल्टा इंटू अल्फा प्लस 3 डेल्टा इज इक्वल टू 6 अल्फा स्क्वायर माइनस में 10 डेल्टा स्क्वायर। ये आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, इतना इतना को लिख देगा और बगल में लिख देगा कि निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन है, कहीं पे 5 लिख देगा, कहीं पे 8 लिख देगा। तो ये आपको यहाँ पे 5 लिख देगा, यहाँ पे 8 लिख देगा, तो आपको कन्फ्यूजन हो, इससे बढ़िया आप इसको याद कर लीजिए। 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 डेल्टा स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ तक था आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन का ऑब्जेक्टिव पैटर्न, हमको जहाँ तक लगा कहाँ तो आप कर लिए, और ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिए, और आपको फिर धीरे धीरे आपको और टॉपिक का भी इसी तरीके से बताया जाएगा। प्रत्येक दिन प्रत्येक ईयर का एक क्वेश्चन लिया जाएगा, फिर उसके बाद बाकी का आपको कुछ कुछ बताया जाएगा। आप लोग इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। और आपका वीडियो अब लगातार अपलोड कर दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, लाइक कीजिए, लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कम से कम सब्सक्राइब बढ़ा दो यार। ओके, अब ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू।